बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत कौसर की अहमियत कुरान पाक में बहुत ज़्यादा बयान की गई है और इसकी अहमियत पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। सूरत कौसर दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रखती है और ये हासदों के हसद से भी बचाती है और इसका वजीफ़ा मुख्तलिफ़ कामों में किया जाता है और ये रिज़्क़ के लिए भी इसका वजीफ़ा किया जा सकता है। नेक औलाद के लिए इसका वजीफ़ा कर सकते हैं। मियाँ बीवी में झगड़े ख़त्म करने के लिए इसका वजीफ़ा कर सकती हैं। हमेशा सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए इसका वजीफ़ा किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सूरत है। इसको जिस भी काम के लिए पढ़ा जाए वो काम हो जाता है। बाशरत के नियत जो है वो साफ़ होनी चाहिए क्योंकि अमल का दारोमदार नियतों पर होता है और इस सूरत को करने के मुख्तलिफ़ टाइम हैं। अगर किसी को औलाद का मसला है, घर में खैर बरकत नहीं है तो इसका वजीफ़ा कर सकते हैं क्योंकि सूरत कौसर कुरान पाक की एक मुख्तसर सी सूरत है और इसके बहुत से फ़वाइद हैं। और सबसे पहले अगर घर में आपके खैर बरकत नहीं है तो उसके लिए एक पोटली बना लें जिस पर सूरत कौसर पढ़कर दम करें। पोटली जो है वो सफ़ेद रंग की थैली होनी चाहिए। इसमें आपने पैसे डालते और निकालते वक़्त इसमें सूरत कौसर पढ़नी है और इससे खैर बरकत में इजाफ़ा होगा और आपके पास पैसे जो हैं वो कभी कम नहीं होंगे और रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा और अल्लाह पाक आपको वसी रिज़्क़ अता करेगा और आपका रिज़्क़ भी कुशादा कर देगा और ये बहुत ही बरकत वाली सूरत है। इसको पढ़ने के बहुत से फ़ायदे और बहुत से फ़ज़ाइल हैं और इसके अलावा भी ये कई और कामों में के लिए पढ़ी जाती है। अगर किसी को दुश्मन का खौफ है, वो परेशान है कि दुश्मन उसको तंग करने से बाज़ नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी ये सूरत पढ़ी जाती है। नमाज़ इशा के बाद इसका वजीफ़ा कर सकते हैं। अव्वल आखिर आपने 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 313 बार सूरत कौसर पढ़नी है। दुरूद शरीफ पढ़ना जो है वो लाज़मी है और आपने उसी जगह बैठ के दुश्मन का तसव्वुर करना है कि आप कि कोई भी दुश्मन है, आपने दिल में ख़्याल करना है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं उनका आपने तसव्वुर करना है और उसके बाद आपने दुआ करनी है और आप दुश्मन की दुश्मनी से भी महफूज रहेंगे। अगर आपको वो तंग कर रहा है तो इस सूरत की बरकत से वो बाज़ आ जाएगा और अल्लाह पाक आप पे अपना करम करेगा। और ये सूरत जो है इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल के लिए पढ़ी जाती है। इसमें अगर आपके पास घर दुकान है या घर दुकान में खैर बरकत नहीं है तो उसके लिए भी इसका आप वजीफ़ा कर सकते हैं। और सूरत पढ़ने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ़ टाइम वजीफ़ों के साथ टाइम जो है वो मुख्तलिफ़ है। अगर आप कोई इसको किसी ख़ास मकसद के लिए वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आप को कोई भी हाजत है वो आपने अपने ज़हन में रख लेनी है और 129 दफ़ा इसका आपने वजीफ़ा करना है और इस वजीफ़े को करने से पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 129 बार सूरत कौसर पढ़नी है और फिर 11 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने तन्हाई में बैठ के करना है और ये वजीफ़ा आपने एक ही मरतबा करना है। इंशाअल्लाह आपका जो भी मकसद होगा और जो भी हाजत होगी अल्लाह पाक ज़रूर अता फ़रमाएगा। और वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद आपने दुआ ज़रूर मांगनी है और अपनी दरख्वास्त अल्लाह पाक के सामने पेश करनी है। अल्लाह पाक आपकी दरख्वास्त ज़रूर सुनेगा और आपकी मुश्किल जो है वो आसान कर देगा। और इसके अलावा और भी बहुत से वज़ाइफ हैं जो सूरत कौसर के लिए सूरत कौसर से पढ़े जाते हैं। अगर रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सूरत कौसर के साथ या रज़ाको का भी विरत करें और सूरत कौसर को अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहते हैं तो हर नमाज के साथ 21 मरतबा ज़रूर इसका वजीफ़ा करें। ये परेशानियों के लिए, मुश्किलात के लिए, हासदों के हसद के लिए, दुश्मनों के लिए और जादू के लिए और लाइलाज बीमारियों के लिए, जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और जितनी भी बीमारियां हैं और मसाइल के लिए इसका वजीफ़ा जो है हर नमाज के साथ 21 मरतबा किया जा सकता है। नमाज पढ़नी है और उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और फिर अपने लिए दुआ करनी है और अपनी लिए दुआ करने के बाद आपने अपने ऊपर भी फूँक मार लेनी है और अपने घर के लिए भी दुआ करनी है। और इस सूरत की बरकत से आपके घर में भी खुशहाली आएगी और आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी और अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें हल कर देगा और आपके लिए आसानियाँ कर देगा और आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा और आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से आपको गुमान भी ना होगा। और इसके अलावा रिज़्क़ और रहमत हासिल करने के लिए, अल्लाह पाक की रहमत हासिल करने के लिए और बरक़ात हासिल करने के लिए भी इसका एक ख़ास वजीफ़ा है। आपने सूरत कौसर
کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، وہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ زوال کے ٹائم نہیں کر سکتے، کیوں کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے زوال کے ٹائم، وظائف جو ہیں زوال کے ٹائم نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم یہ وظائف جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ جو ہے آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو آپ نے 40 دن تک کرنا ہے۔ یہ رزق میں برکت کے لیے اور خوشحالی کے لیے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کے رزق کے دروازے کھولے اور آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے اور آپ کو حفاظت سے رکھے، آمین۔